घने और सुनसान जंगल के बीच से होकर जाती उस पगडंडी पर मेघा तेज कदमों से चल रही थी। मेघा 22 साल की, एक साधारण सी लेकिन बेहद हिम्मती लड़की, जो कॉल सेंटर की नौकरी से लौटकर अपने हॉस्टल के कमरे की ओर जा रही थी। वैसे तो मेघा रोज समय से पहले घर लौट आती थी, लेकिन पिछले एक महीने से उसकी जिंदगी की रफ्तार बदल गई थी। कुछ दिन पहले गांव से पड़ोस की सुमन काकी का फोन आया था। उसी फोन ने मेघा को वो सच्चाई बताई जिसे उसकी मां उससे छुपाए हुए थी। मेघा के पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उसके बाद उसकी मां ने ही मां और पिता दोनों की भूमिका निभाई थी। दिन रात लोगों के घरों में सफाई का काम कर अपने थके हुए हाथों और कमजोर शरीर से उन्होंने मेघा की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई, ताकि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्कूल पूरा होते ही मेघा आगे की पढ़ाई के लिए शहर आ गई। कॉलेज के साथ साथ उसने एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम नौकरी शुरू की, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके और मां पर बोझ ना बने। लेकिन गांव में उसकी मां की सेहत अब जवाब देने लगी थी। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, पर मां ने जानबूझकर अपनी बीमारी की बात मेघा से छुपा ली, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी परेशान ना हो। उस दिन सुमन काकी किसी काम से मेघा की मां के घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा मेघा की मां जोर जोर से खांस रही थी और पलंग पर बेसुध सी लेटी हुई थी। जब सुमन काकी ने उनका माथा छुआ तो वो बुखार से तप रहा था। शरीर कमजोर था, सांसें भारी थीं। अब और छुपाना ठीक नहीं, सुमन काकी ने उसी पल तय कर लिया और उसी शाम उन्होंने मेघा को फोन कर दिया। उस फोन कॉल के बाद मेघा ने ज्यादा देर तक रुकना नहीं सीखा। उसने ज्यादा शिफ्ट लेना शुरू कर दिया, खुद को थकाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी चिंता उसकी मां थी। आज भी वही वजह थी कि वो रोज से देर से लौट रही थी और उसी घने सुनसान जंगल के रास्ते से होकर अपने हॉस्टल की ओर बढ़ रही थी, अनजान इस बात से कि ये रास्ता उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाला है। उसी दिन की रात। आज मेघा रोज से देर से निकली थी। कॉल सेंटर में एक्स्ट्रा शिफ्ट ली थी ताकि मां के इलाज के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। रात के करीब 11:45 थे। हॉस्टल तक जाने का छोटा रास्ता घने सुनसान जंगल से होकर जाता था। वैसे तो मेघा इस रास्ते से कभी नहीं जाती थी, लेकिन आज बस आखिरी बस छूट चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे ताली बजा रहा हो। मेघा ने दुपट्टा ठीक किया और तेज कदमों से चलने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। मेघा रुक गई, आवाज भी रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, शायद वहम है। कहकर उसने फिर चलना शुरू किया। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल छाए थे और चांद कभी कभी ही दिख रहा था। जंगल की पगडंडी पर सिर्फ मेघा के कदमों की आवाज थी और उसके दिल की तेज धड़कन। उसने मोबाइल देखा। 12:07। रात नेटवर्क बहुत कमजोर था। हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तियां ऐसे सरसराईं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, मेघा। मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे देखा। अंधेरा, कोई नहीं। पर अब कदमों की आवाज दो हो चुकी थी। अचानक मोबाइल बज उठा। अनहेलो। उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज, फिर वही जानी पहचानी आवाज, मेघा, बेटा, तू आ क्यों नहीं रही? मां। मेघा रो पड़ी। मैं बहुत ठंडी हो रही हूं, यहां बहुत अंधेरा है। फोन कट गया। तभी जंगल बदलने लगा। पेड़ पास आने लगे। रास्ता सिमट गया। जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे जो उसी की तरफ आ रहे थे। और सामने एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। उसने चेहरा उठाया। वो मेघा की मां थी। खाली आंखें, पीला चेहरा, नीले होंठ। मेघा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, गांव में। उसकी खोखली हंसी गूंजी। मेरी लाश है। मेघा जमीन पर गिर पड़ी।
और तभी उसे याद आया, आज शाम सुमन काकी ने 2 बार कॉल किया था, लेकिन उसने थकान में उठाया नहीं था। अंत आखिरी सच्चाई, मेघा जमीन पर गिरी हुई थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग सुन्न। धीरे धीरे उसे होश आने लगा। चारों तरफ अब जंगल नहीं था। वो हॉस्टल के गेट के पास पड़ी थी। सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। मैडम, मैडम, उठिए। किसी ने पानी उसके चेहरे पर छींटा मारा। मेघा हड़बड़ाकर उठ बैठी। मां! वो चीख पड़ी। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गार्ड ने धीरे से पूछा, कौन सी मां? मेघा कांपती आवाज में बोली, मेरी मां, वो जंगल में, सफेद साड़ी में। तभी किसी ने उसका फोन उसकी ओर बढ़ाया। स्क्रीन पर एक मिस्ड कॉल चमक रहा था। सुमन काकी। मेघा के हाथ कांपने लगे। उसने कॉल किया। मेघा बेटा, सुमन काकी की आवाज आई। तू ठीक तो है? काकी। मेघा रो पड़ी। मां, मां की आत्मा मुझे जंगल में मिली। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर सुमन काकी ने कहा, बेटा, तेरी मां अभी जिंदा है। मेघा जैसे पत्थर की हो गई। क्या? आज दोपहर उसे जिला अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कहा है हालत गंभीर है, लेकिन वो अभी सांस ले रही है। मेघा का दिमाग घूमने लगा। तो फिर जंगल में वो कौन थी? सुमन काकी की आवाज धीमी पड़ गई। बेटा, गांव में एक पुरानी बात मशहूर है। जब कोई मां अपनी आखिरी ताकत से अपनी बेटी को याद करती है, तो जंगल की पगडंडी उस पुकार को लौटा देती है। मेघा को अचानक एक बात याद आई। फोन पर आवाज ने कहा था, मैं बहुत ठंडी हो रही हूं। डॉक्टर ने यही शब्द बाद में मां के लिए बोले थे। अगली सुबह मेघा सीधे गांव पहुंची। अस्पताल के बेड पर उसकी मां कमजोर पड़ी थी। मेघा ने रोते हुए मां का हाथ पकड़ा। मां ने आंखें खोलीं और बहुत धीमी आवाज में कहा, तू कल रात मुझे दिखी थी। मेघा का दिल बैठ गया। क्या? मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सफेद साड़ी में, जंगल के रास्ते। मेघा की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात जंगल में जो खड़ा था, वो मां की आत्मा नहीं थी। वो था मां और बेटी के बीच का वो रिश्ता जो मौत से पहले भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाता है। और तभी मेघा को समझ आया, डर जंगल में नहीं था। डर उस दूरी में था जो उसने मजबूरी में अपनी मां से बना ली थी।